जय गुरुदेव। आज का जो ज्ञान पत्र है वो है अज्ञानी का प्रेम, ज्ञानी का क्रोध। यह ज्ञान पत्र परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने 24 अगस्त 1995 को दिया था। इस ज्ञान पत्र के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से हमें ये समझाया है गुरुदेव ने कि कई बार अज्ञानतावश हम अपनों का ही नुकसान कर बैठते हैं। तो अज्ञानी का प्रेम हानिकारक हो सकता है, लेकिन ज्ञानी का क्रोध हानिकारक नहीं हो सकता, केवल हितकारी ही हो सकता है। उदाहरण के लिए बेंगलोर आश्रम में जो विद्यालय है उसमें 250 बच्चे पढ़ने आते थे, लेकिन धीरे धीरे 200 बच्चे आने लगे, 50 बच्चे आते ही नहीं थे। जब पूछताछ की तब पता चला कि वो जो 50 बच्चे हैं वो क्या करते थे, रोते हुए घर जाते थे और जाकर माँ को कहते थे, माँ मुझे स्कूल नहीं जाना है। और माँ क्या कहती थी, रो मत बेटा, कोई बात नहीं। क्योंकि माँ को ऐसे लगता है कि उसके बच्चे जैसा इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। तो इससे किसका नुकसान हो रहा है? बच्चे का। उस माँ ने अध्यापक के दृष्टिकोण को समझा ही नहीं और बहस करने लग जाती है। तो फिर क्या हो रहा है कि उस बच्चे को जो है वो अक्षर का ज्ञान ही प्राप्त नहीं हुआ, उसने पढ़ना लिखना सीखा ही नहीं। फिर भी माँ कहती है कोई बात नहीं, भेड़ बकरी चराने लेके जाओ, खेतों में काम करो। माँ के प्रेम की अज्ञानतावश उस बच्चे का नुकसान हो रहा है, उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो रही है। और दूसरी तरफ क्या है, एक बार की बात है कि मध्य भारत में एक गुरु यात्रा पर निकले थे और उनका जो एक शिष्य है वो भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। और जब वो लोग पैदल चल रहे थे तब कुछ गांव के जो एक बदमाश बच्चे थे वो भी उनके पीछे पीछे चलने लगे और वो गुरु का जो शिष्य था उसको पत्थर फेंक कर मारने लगे, उसको गंदी गंदी गालियां देने लगे। फिर भी वह शिष्य गुरु के पीछे पीछे चलता रहा और चलते चलते वो लोग एक नदी के किनारे तक पहुंच गए। अब वो जो दूसरे बच्चे थे ना वो भी और उस गुरु और शिष्य के पीछे चलते चलते उस नदी के किनारे तक पहुंच गए। अब वहां पर पहुंचने के बाद उस गुरु और शिष्य एक नाव में बैठे, क्योंकि उनको नदी पार करके दूसरी तरफ जाना था। तो जो बच्चे थे वो दूसरी नाव में बैठ गए, उनके पीछे पीछे चलने लगे। और जैसे ही नदी के बीचों बीच नाव पहुंची उस समय उन बच्चों की नाव डूबने लगी और वह देखते ही गुरु ने एक जोर का तमाचा उस शिष्य को मारा। तब शिष्य बड़ा शौक में था कि ऐसा क्यों। तब गुरु ने कहा कि अभी इन बच्चों को जो प्रकृति इतना कठिन कर्मों का फल दे रही है ना, उसके लिए केवल और केवल तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि तुम्हें उन बच्चों पर थोड़ी भी दया नहीं आई। अगर तुमने उन बच्चों को उसी समय रोक लिया होता तो आज प्रकृति उनके कर्मों का इतना कठिन फल उन्हें नहीं देती। इससे गुरु ने उन बच्चों को भी कर्म मुक्त किया और साथ ही
उस शिष्य उन बच्चों को डूबते हुए देखकर शिष्य के मन को आनंद हो रहा था। उसको भी मुक्त किया। इसीलिए ज्ञानी का क्रोध कभी हानिकारक हो ही नहीं सकता। कई बार हम अपने आजू बाजू में गलत होता हुआ देखते हैं, लेकिन देखकर भी चुप रहते हैं, कुछ नहीं करते। तब ऐसे ही परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति जो होता है ना, एक गुरु जो होते हैं, वो अपने शिष्य को कभी भी गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं, उन्हें जाने नहीं देते। इसीलिए आज के इस ज्ञान पत्र से हमें ये जरूर सीख मिली है कि कभी भी अगर हम कुछ देखें ना गलत होता हुआ, तो वहां रोकिए। आपके रोकने से हो सकता है किसी का भला हो सकता है बाद में प्रकृति उनको उनके कर्मों का इतना भयंकर फल ना दे, है ना। तो बहुत सुंदर नॉलेज है ये आज का, कि अज्ञानी का प्रेम और ज्ञानी का क्रोध। जय गुरुदेव।